नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हम आपकी कहानी विभाग से जो तीसरी कहानी है खून का रिश्ता भीष्म साहनी का लिखा हुआ, इसको देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जो पात्र मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, तो फिर से दोबारा नहीं बताऊंगा। मंगलसेन जो है उसकी इच्छा है वीर जी की सगाई में जाने की, लेकिन उसमें जाने से पहले बाबूजी को खुश करना है और बाबूजी से परमिशन लेनी है। मंगलसेन यहाँ पे वो सोचे बगैर ये सोचकर चला था कि घर का वो दूसरा बड़ा सदस्य है तो उसे ही ले जाएंगे, किसी और को नहीं। लेकिन यहाँ पे बाबूजी को इनकार है क्योंकि वीर जी ने कहा है केवल सगाई डलवाने के लिए बाबूजी जाएंगे, अन्य कोई नहीं। तो बाबूजी भी यहाँ पे मंगलसेन को ले जाने से इनकार करते हैं और मंगलसेन ये सुनकर कि उसको नहीं ले जा रहे हैं वो मायूस हो जाता है और अपने आप में ही अंदर से दुखी भी होता है। तो यहाँ पे आगे देखिए, वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बाबूजी ने कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिया मंगलसेन को और ये यहाँ पे पूरी तरह से बात फाइनल होने के बावजूद भी क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो अकेले जाएंगे सगाई डलवाने के लिए। तो उस बात पर और ज्यादा क्रोध हो गया, वीर जी क्रोधित हो गया। लेकिन मनोरमा को लगा कि कहीं इस बात की वजह से वीर जी बाबूजी के साथ लड़ाई ना कर ले, उलझ ना पड़े, वो डरने लगी। माजी को भी बुरा लगा, धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ ख्याल तो रखा करो। तो यहाँ पे इस बात के लिए भी माजी थोड़ा मायूस हो गई कि नौकरों के सामने मंगलसेन को डांटना उनको अच्छा नहीं लगा। वो कह रही हैं कि नौकरों के सामने तो सही, तुम मंगलसेन की इज्जत का या आबरू का थोड़ा ख्याल रखो। आगे देखिए, आखिर तो खून का रिश्ता है, आखिर वो आपका सगा भाई है, खून का रिश्ता है आपका, कुछ तो मुलायजा रखना चाहिए, मुंह मुलायजा यानी कि कुछ तो ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत करते समय किसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाबूजी ने तो अपने भाई को भाई समझकर ही डांटा है, किसी अन्य उद्देश्य तो नहीं डांटा। लेकिन यहाँ पे डांटना किसके सामने है किसके सामने नहीं है, ये बात माजी समझा रही है, समझाने का प्रयत्न कर रही है। दिन भर आपका काम करता है, दिन भर तो आपका ही काम करता है, ऐसा चुप तो नहीं बैठा रहता, फिर भी आप उसको डांटते हैं। तो आगे देखिए, मैंने उसे क्या कहा, बाबूजी हैरान होकर पूछने लगे, मैंने ऐसा उसे क्या कहा, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि उसको बुरा लगे। यूं रुकाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा, इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। वो कैसा सोचता होगा आपके बारे में कि आपने किस तरह से उसके बारे में सोचा, किस तरह से बातचीत की, वो क्या सोचेगा आपके बारे में। इस तरह से नफरत या बेआबरूई अर्थात एक तरह से गुस्सा नहीं दिखाया करते एकदम से। क्या बक रही हो, मैंने उसे क्या कहा है, बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूरकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है, कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं। तो यहाँ पे माजी की बात सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गए बाबूजी और ये फिर से पूछने लगे कि मैंने ऐसा क्या कहा उससे जिससे तुम इतना सुना रही हो। और वहीं पे उस बात को छोड़कर वीर जी की तरफ घूमकर उन्होंने गुस्से में पूछा कि तू अब बोल, क्या तेरी बातें अभी भी वही हैं, क्या कोई काम ढंग से करने देगा या नहीं, ठीक है, पूछ रहे हैं। तो वीर जी अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं, कहते हैं, मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाएंगे और ₹1.25 ही सगाई का काम निपटा कर आएंगे, ₹1.25 का ही लेन लेकर काम निपटा कर आएंगे। तो रसोई घर में चुप्पी छा गई।
इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी ठस से मस नहीं हो रहे थे। ठस से मस एक मुहावरा है, इसका मतलब है अपने अटल एक तरह से निश्चय पर खड़े रहना, एक ही जगह पर खड़े रहना, अर्थात पीछे बिल्कुल नहीं हटना, उसको कहते हैं ठस से मस नहीं होना। अर्थात एक तरह से अपने विषय अपने क्या कहते हैं उसको विचार पर अटल रहना। सहसा बाबूजी ने सिर पर की पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल करो, कर क्यों हमें रुस्वा करना चाहता है। अर्थात अपनी पगड़ी उतार कर अपने सफेद बालों को अपने पुत्र की ओर, अपने बेटे की ओर दिखाते हुए बोल रहे हैं कि कुछ तो इन सफेद बालों की ओर ध्यान दे और मेरी उम्र का लिहाज कर, क्यों हमें बदनाम करने पर तुला है। क्योंकि बाबूजी नहीं चाहते कि सब्जियों के सामने उनकी बदनामी हो, क्योंकि ऐसे ही ₹1.25 की मांग रखकर सगाई सिंपल से डरवा कर आना एक तरह से उनके लिए बेइज्जती है, अपमान है। इसलिए वो अपने आप ही अंदर अंदर एक तरह से तड़प रहे हैं कि ये बात खत्म हो जाए और सगाई को थोड़ा अपने मुताबिक करें। तो आगे देखिए, वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है, यह बात उसे खल रही थी। तो यहाँ पे वीर जी पहले का जो व्यवहार है मंगल सेन के साथ जो किया था उसको अभी सोच रहे थे। मंगल सेन गरीब हैं, लाचार हैं, इसलिए यहाँ पर आकर रह रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये भी उनके अंदर एक तरह से उनके मन के अंदर खल रही थी। मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफेद बालों की दुआई दी तो सहम गया। अर्थात बाबूजी भी जब अपनी पगड़ी उतारकर अपनी सफेद बाल दिखाकर बोलने लगे तो और ज्यादा उनको बुरा लगा। किसे? वीर जी को। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए। यदि अगर आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा को लेके जाइए। दो लोग हो गए यहाँ पे और दोनों घर के बड़े सदस्य हैं और कोई आवश्यकता नहीं है, बस 2 जने जाना है, अर्थात 2 जन ही जाना है और इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। यहाँ पे देखिए वीर की तो चाचा है मंगल सेन और उसी के बारे में वो वीर जी बोल रहे हैं, लेकिन जैसे उसने चाचा का नाम लिया माँ जी एकदम से चौंक गई और पूछने लगी कौन से चाचा? आश्चर्य के चाचा मंगल सेन को। वीर जी ने बोला चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया, क्योंकि संतू को भी लग रहा था कि घर के सभी सदस्य इसको मंगल सेन को सगाई में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही वीर जी के मुंह से चाचा मंगल सेन को ले जाने की बात आई तो वो भी एक तरह से चौंक उठा, हैरान होकर देखने लगा। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा शुभ शुभ बोलो, अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को साथ ले जाएं, सारा शहर थू-थू करेगा। यहाँ पे देखिए माँ क्या कह रही है कि कैसी बातें कर रहे हो, मेरे रईस भाई, रईस यानी कि अमीर भाई बंधु है, उनको छोड़कर एक लाचार बेचारा व्यक्ति जो घर में आकर आश्रय लेकर रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को लेकर जाएंगे। क्या सोचेंगे शहर वाले तू करेंगे हमें, कैसा जमाना आ गया, इतने अमीर सभी लोग हैं, लेकिन कैसे व्यक्ति को लेके जा रहे हैं? एक लाचार व्यक्ति को। माँ जी अभी तो आप कह रहे थी खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब है इसलिए। यहाँ पे देखिए बेटा वीर जी भी एक तरह से माँ बाप को सबक सिखा रहा है कि अभी अभी बेइज्जती करने पर, बाबूजी के द्वारा बेइज्जती करने पर बाबूजी को डांट रही थी माँ कि खून का रिश्ता है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी जैसे सगाई में ले जाने की बात आई तो पलट गई, तो उसी बात पर बोल रहा है कि अभी भी कह रहे थे खून का रिश्ता है, कहाँ गया खून का रिश्ता है? चाचा जी गरीब है इसलिए, चाचा जी गरीब है इसलिए उनको इनकार रहे हैं सगाई में ले जाने के लिए।
मैं कब कहती हूँ यह ना जाए, यह भी चाहे, लेकिन संबंधी भी तो चाहिए है? अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें, इस बहुरूपीय को साथ ले जाए, क्या यह अच्छा लगेगा? देखिए यहाँ पे माजी नहीं चाहती कि चाचा मंगा सिंह को न ले जाए, वो चाहती है कि मंगा सिंह को ले जाए, लेकिन अकेले मंगा सिंह को नहीं, बल्कि अपने जो अमीर संबंधी हैं उनको भी लेकर जाएं। अकेला मंगा सिंह जाएगा और वो भी ऐसा बहुरूपिया, अर्थात बहुरूपिया उसको कहते हैं जो एक तरह से नहीं रहता, बार बार अपना रूप एक तरह से या अपना व्यक्तित्व बदलता रहता है। एक तरह से कभी ठाट बाट में, एक तरह से कभी गरीबी हालत में, एक तरह से वो लाचार बेकार, एक तरह से बहुरूप दिखाने वाला व्यक्ति, इसको लेके जाए है? क्या यह अच्छा लगेगा? क्या यह अच्छा लगेगा? देखिए माँ जी प्रश्न कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ क्योंकि आगे की कहानी लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। बहुत सारा बड़ा एक कहानी है, तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।